Hello students. Yesterday we have done about the bacteria. Journal of this bacteria is there and its characteristics is there and different types of bacteria and what are its use and all that one and the cyanobacteria. Now there is some exception in the bacteria like the mycoplasma. Why it is exception? Because mycoplasma do not have the cell wall like the other bacteria and it is the smallest known free living microorganism. जो सबसे स्मॉलेस्ट और फ्री लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कौन सा है? माइकोप्लाज्म. फ्री लिविंग का क्या मतलब होता है? दैट इज कि ये एटमॉस्फेयर के अंदर इट इजीली लिविंग ओवर देयर. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज फ्री लिविंग. इट इज कॉल्ड फ्री लिविंग. E. Knockout, E. R. Raux discovered it from the pleural fluid of the cattle suffering from the bovine pneumonia. E. Knockout और E. R. Raux ने इसको डिस्कवर किया फ्रॉम द प्लूरल फ्लूइड. प्लूरल फ्लूइड कहाँ से लिया उन्होंने? कैटल से, जो किससे सफ़र कर रहे थे? बोवाइन प्लूरो निमोनिया से जो सफ़र कर रहे थे. और इसको हम क्या बोलते हैं? PPLO. प्लूरल फ्लूइड कहाँ प्रेजेंट होता है? दैट इज इन द प्लूरल कैविटी. प्लूरल कैविटी कौन सी होती है? जो लंग्स के आउटसाइड वाला रीजन है उसको हम क्या बोलते हैं? प्लूरा. एंड द रीजन जो चेस्ट और लंग्स के बीच में जो कैविटी प्रेजेंट होती है दैट इज वी कॉल्ड द प्लूरल कैविटी. तो वहाँ पर जो फ्लूइड प्रेजेंट हो जाता है, माइकोप्लाज्म क्या करता है? वहाँ पर फ्लूइड इकट्ठा कर देता है बहुत सारा और इट्स लाइक अ म्यूकस इज आल्सो गेट अरेस्टेड ओवर देयर. तो उसकी वजह से क्या होता है? बोवाइन प्लूरल निमोनिया. तो इसको हम बोलते हैं PPLO. ठीक है. तो इट विल इन्फेक्ट मेनली दी प्लूरल कैविटी ऑफ द लंग्स. फिर आता है माइकोप्लाज्म आर द स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म. एंड ये क्या है? यूनिसेलुलर ही होते हैं, बैक्टीरिया की तरह, नॉन मोटाइल होते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं. मतलब जो पेप्टिडोग्लाइकन वाली सेल वॉल है वो बहुत सेल वॉल, दे डू नॉट हैव द सेल वॉल. ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्योंकि इनके बाहर क्या होती है? आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है एंड दे हैव द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बट दे डू नॉट हैव द सेल वॉल. इनके पास क्या नहीं होती है? सेल वॉल. और जो इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किससे बने होते हैं? प्रोटीन से और लिपिड से. These are chemo-organoheterotrophic and require cholesterol for growth. The cholesterol is very important for the mycoplasm and they are chemo-organoheterotrophic. The chemo-organoheterotrophic means they will derive their food from the chemical organic food is there. They are derived from the chemical organic food and heterotrophic because they are depend upon the other source food. They are not synthesize their own food. Then they can be saprophyte and parasite. वो सेप्रोफिटिक भी हो सकते हैं और पैरासिटिक भी. पैरासिटिक व्हेन दे आर लाइक वी हैव जैसे कि E. नोकार्ड और E. राउस ने उनको डिस्कवर किया. कहाँ से किया? बोवाइन कैटल के प्लूरल फ्लूइड से उन्होंने प्लूरल कैविटी से उसको किया. तो एट दैट टाइम दे आर पैरासिटिक बिकॉज दे आर लिविंग इन पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म ना. एंड सेप्रोफाइट व्हेन दे आर depend upon the any dead or decaying organism is there, so that time they are saprophyte. So they are when they are, we can say they are free living. So it means they are not always present in the living body, they can present outside the living body into the atmosphere is there. ठीक है. तो ये इसलिए सेप्रोफाइट और पैरासिटिक दो टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमें दिखाते हैं. एंड दे आर हाईली प्लियोमॉर्फिक. प्लियो मीन्स मेनी एंड मॉर्फिक मीन्स मॉर्फोलॉजी. दे हैव द मेनी टाइप ऑफ मॉर्फोलॉजी. कोई मतलब एक डिफाइंड शेप नहीं होती है. जैसे हमने टाइप ऑफ बैक्टीरिया पढ़े थे अकॉर्डिंग टू द शेप इज लाइक बेसिलस, विब्रोई, स्पाइरल. तो इस तरह का कोई इनमें दे डू नॉट हैव दैट. और कोकस इज देयर लाइक स्फेरिकल. तो इस तरह का कोई शेप नहीं होता है. दे कैन वेरी देयर, दे कैन चेंज देयर शेप एंड दिस इज बिकॉज दे डू नॉट हैव द सेल वॉल. Cell wall is a kind of rigid structure is there. It will maintain the shape of structure but they do not have the cell wall. So they are pleomorphic. They show many type of shapes from spherical to branch filamentous structure. मतलब वो filamentous structure भी बना सकते हैं और they may be the spherical also. Now the Archaebacteria. Archaebacteria is the most ancient bacteria. Archaea means the ancient and bacteria is those we can say the bacteria. When it comes to the mind, bacteria means the prokaryotic cell. So this is the most ancient prokaryotic cells. Those are called Archaebacteria because in our ancient, or we can say when in a reduced environment of the atmosphere is there, as we study evolution in the 10th class, that we know, हमें ये पता ही है कि जो हमारा जो सबसे पहले जब अर्थ बनना शुरू हुआ था तो उसमें क्या था उस टाइम पे? रिड्यूस एनवायरनमेंट. मतलब देयर इज नो ऑक्सीजन प्रेजेंट इनटू द एटमॉस्फेयर
एट दैट टाइम दीज आर्की, और जो टेम्परेचर था वो भी बहुत एक्सट्रीम था, everything is kind of extreme is there, and methane is also present rather than oxygen is there. So these type of bacteria are developed in that reduced environment. So they are called archaebacteria, the most ancient bacteria. Their cell wall is kind of the bacterial cell wall, but जो उनका पेप्टिडोग्लाइकन होता है वो हमारा किसका बना हुआ था, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन और एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड. But in case of this archaebacteria, they do not compose of that. They have some modified form. उस पेप्टिडोग्लाइकन के जो ग्लाइकोसाइड्स थे उसका थोड़ा मॉडिफाइड फॉर्म होता है, और जो उसमें जो अमाइनो एसिड भी लगे हुए थे 5 हमारे, जो 2 पॉलीसेकेराइड चेन को जोड़ रहे थे आपस में, उनमें भी क्या होता है, थोड़ा चेंज होता है इन केस ऑफ द आर्कीबैक्टीरिया. ये चेंज किस लिए होता है, दैट विल मेक इट एबल टू बी रेजिस्ट इन द वेरी एक्सट्रीम कंडीशन इज दैट. ठीक है, तो इसका जो पेप्टिडो सेल वॉल जो है वो थोड़ा मॉडिफाइड होता है. अब हमारे पास टाइप ऑफ आर्कीबैक्टीरिया कौन से हो गए, मिथोजिन, एक्सट्रीम हेलोफाइल एंड थर्मोफाइल्स. मिथेनोजन is that is the most of the archaebacteria comprise in this methanogen group. मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो आर्कीबैक्टीरिया है वो किस ग्रुप में प्रेजेंट है, मिथेनोजन वाले ग्रुप में, बिकॉज दे आर मिथेन प्रोड्यूसिंग ऑब्लिगेट एनेरोब्स. मतलब ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, दे आर मिथेन प्रोड्यूसिंग, दे प्रोड्यूस मिथेन गैस इज देयर एंड दे आर ऑब्लिगेट एनेरोब्स. ऑब्लिगेट एनेरोब्स का मतलब, ऑब्लिगेट का मतलब होता है दे आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू समथिंग इज देयर. they are obligate anaerobes का मतलब they are obligated only for anaerobic respiration is there. ठीक है, they are restricted to anaerobic only, they are strictly anaerobic and methane producing organism is there. And now the extreme halophile, chemo organoheterotroph, they present in very high salt concentration. ठीक है, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, जो एक्सट्रीम हेलोफाइल मतलब जहाँ पे हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन होती है वहाँ पर ये वाले जो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, दे आर आल्सो कीमो ऑर्गेनोहेटेरोट्रॉफ. जो सॉल्ट कंडीशन है वहाँ से ये ले लेते हैं क्या अपना, मतलब जो सॉल्ट हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन है वहाँ से ये केमिकल से अपना फूड बनाते हैं. ठीक है, और इसका एग्जाम्पल है होलोबैक्टीरियम सेलिनेरियम. थर्मोफाइल्स कौन से होते हैं, दोज आर लिविंग इन टू दी हाइड्रोथर्मल वेंट एंड हॉट स्प्रिंग. जो हॉट स्प्रिंग में प्रेजेंट होते हैं, लाइक देट इज दी मेनी हॉट स्प्रिंग्स आर प्रेजेंट into the all over the world with the temperature is 70 to 110 degrees Celsius, and these are also anaerobes. So archaebacteria are mainly composed of the anaerobic respiration, while some show the aerobic but very rare there, or they are anaerobic is there and they are gram negative. Thermophiles are gram negative. Kingdom, now we started the next kingdom, that is the Protista. Kingdom Protista is the included the chrysophyte, dinoflagellate, euglenoid, slime molds and the protozoans under the Protista. Protozoans are very we are very familiar with the protozoas is there because they are caused many disease, like one of the main disease is the malaria. Those are also included into the kingdom Protista. नाउ द प्रोटिस्टा जो किंगडम है ये क्या होते हैं, ये भी यूनिसेलुलर ही होते हैं लाइक दैट ऑफ बैक्टीरिया, बट दे हैव द कंसिस्ट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल. यूकैरियोटिक सेल मीन्स दे हैव द वेल डेवलप्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन and they have well developed nuclear membrane and the well bound organelles is there with the membrane. So जो ये जो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट जो ऑर्गेनिज्म होते हैं किंगडम प्रोटिस्टा में, ये क्या होते हैं मेनली, दे आर एक्वेटिक and they are called as planktonic organism. Planktonic because they are aquatic in nature. Now the mode of nutrition जो होता है kingdom protista में, photosynthetic मतलब they can carry out the photosynthesis as they have the plastid in them. They may be saprophytic, depend upon the dead and decaying organism is there. Holozoic means taking the food like that of the in case of like amoeba is there, and like paramecium is there, they are taking food by their engulf it through cell membrane, that is the holozoic nutrition. And the parasitic means they are depend upon the different organism. Parasitic is maybe endoparasitic or ectoparasitic. They are mainly the we can say they are endoparasitic means they are living into the micro living organism is there, they are present inside the living organism, so they are mainly the endoparasitic. नाउ द फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टिन, कुछ जो प्रोटिस्टिन होते हैं वो क्या होते हैं फोटोसिंथेटिक.
ठीक है. They have the well developed cell wall and the plastids. तो हम उनको क्या बोलेंगे, phytoplanktons. So phyto means they have the plant like characteristics is there, and planktons because they are present into the aquatic or environment. Now the protista which are heterotrophic are called as zooplankton. Those are heterotrophic in nature and do not have the plastid in their plastid, so they are considered to be into the zooplanktons. The kingdom form the link like this kingdom having we can say like it is a phytoplankton, means it has the cell wall and the plastid, and it is heterotrophic also, and in case of the some protist will also produce the spores, means the mode of reproduction when they by the producing some spores, so that is the fungi. So it is a link between all the organisms and the plant, animal and fungi. And we can say bacteria because bacteria is completely different because they are the prokaryotic cell, and from here from the protista we are start classification of the eukaryotic cells. Now they mainly show aerobic respiration. They all the kingdom in the protista organisms are mainly, or we can say there are exception is also there, always there, but mainly we can write that in the general characteristics they will show the aerobic respiration. Now some have the flagella or the cilia. Some protista having the flagella and cilia on their membrane, like the paramecium. Paramecium we are studying in 9th and 10th class also. The paramecium is there, and there are several numbers of the cilia are present on the all over the paramecium is there. ठीक है. The flagella is made up of the tubulin protein. जो flagella present होता है किसमें protista में, it is made up of the tubulin protein. It is different from that of the prokaryotic. जो प्रोकैरियोटिक वाला फ्लैजिला होता है उससे अलग होता है ये वाला. ठीक है. इट इज आल्सो हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ द, ये भी किस में हेल्प करता है, मूवमेंट में ही हेल्प करता है. ठीक है. उसके बाद जो प्रोटिस्ट है दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली. मतलब ये प्रोटिस्ट जो है दोनों तरह का रिप्रोडक्शन दिखाता है. एसेक्सुअली में लाइक इट्स बाय बाइनरी फ्यूजन, बर्डिंग और फ्रेगमेंटेशन टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इन केस ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन there is a involving the fusion of the cell, that is the दो सेल आपस में फ्यूज होते हैं, and then or the end zygote formation will be take place, and further they will be show the, so this sexual reproduction involve the meiosis also. So in case of the bacteria we have only seen the simple binary fusion and the fragmentation of the cells is there. There is no complete mitosis or this kind of thing will be there. But in this, in case of the protista, we see a proper asexual reproduction with mitosis and sexual reproduction with the help of meiosis. So this is about the general characteristics of the protista, and all the examples that is given into the NCERT, chrysophyte, dinoflagellate, euglenoid, slime molds and the protozoas. We will study their characteristics also one by one, and so we have done, that is they are eukaryotic cells, they are planktonic is there, means because they are aquatic in nature, they are phytoplankton and zooplankton types is there, and their cell body is well defined. Nucleus is well defined, and all the organelles like endoplasmic reticulum, mitochondria, ribosome, lysosome, these all are well membrane bound organelles are present and carry out the proper functioning of the a cell is there. So those organisms which are unicellular and having the eukaryotic characteristics, and on basis of this we can start our kingdom from the protista is there.